अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्टली प्रूव करते हैं और जो हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हमने इसकी पढ़नी है इसकी टाइप्स कि इसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कितनी इसकी टाइप्स हैं और उनकी हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स। सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स, सिंपल और कम्प्लेक्स, एसोसिएटिव, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, स्टैटिस्टिकल और रिसर्च हाइपोथेसिस। इनको हम आज पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, सिंपल और कम्प्लेक्स क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शन क्या है, सिंपल और कम्प्लेक्स में क्या होता है, सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स क्या होता है। पहले हम देखेंगे इसमें सिंपल हाइपोथेसिस क्या है और कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है। सिंपल हाइपोथेसिस है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करना क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस है। देखिएगा, सिंपल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट and one independent variable। इसके अंदर क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर क्या बताया हो, रिलेशनशिप बताया हो किसका, एक डिपेंडेंट का और इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग काज लंग कैंसर। ठीक है, अब इसमें स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है, जबकि लंग कैंसर क्या है, एक डिपेंडेंट फैक्टर है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो स्मोकिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वो क्या होगा हमारे पास, सिंपल हाइपोथेसिस। लोअर लेवल ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का लोअर लेवल क्या करता है, हायर रिस्क ऑफ अनीमिया। अब इसमें लोअर लेवल ऑफ आयरन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और जबकि हाई रिस्क ऑफ एनीमिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, लोअर लेवल ऑफ आयरन पे। अगर आयरन का लेवल कम होगा तो रिस्क पे है कि उसे एनीमिया हो, अगर नहीं है इट मीन हाई लेवल है तो उसे रिस्क नहीं है एनीमिया का। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या होता है, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप होता है। ये किस में होता है, सिंपल हाइपोथेसिस में। इसमें क्या होता है कि सिंपल रिलेशनशिप बताया होता है बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वन वेरिएबल्स। अब है हमारे पास कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज करें कि यहाँ पे था सिंपल, कि इसके अंदर वन डिपेंडेंट वेरिएबल था और वन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, एक डिपेंडेंट फैक्टर ने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया। ठीक है, उनके दरमियान का जो रिलेशन था वो क्या था, सिंपल हाइपोथेसिस। अब कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, बट उसमें क्या आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल is a statement which express relationship between more than two variable without change apply intervention without change natural setting। ठीक है, नेचुरल सेटिंग को या इंटरवेंशन अप्लाई किए बगैर उनके दरमियान टू और मोर वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना, रिलेशनशिप को डिफाइन करना क्या है, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है। जिसके अंदर मोर देन टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हो वो होता है कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, डीपीई मैंने क्या लिखा है, डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम। डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इससे क्या कंट्रोल हो रहा है, हम एजुकेशन दे रहे हैं डायबिटीज़ पे। ठीक है, डायबिटीज़ पे हम एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो रहा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये भी कंट्रोल हो रहा है फैक्टर, इससे बीएमआई भी कंट्रोल हो रहा है। तो इट मीन्स के मोर देन टू वेरिएबल्स। अब ये कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल किससे कंट्रोल हो रहे हैं, एक ही फैक्टर से, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसने क्या कंट्रोल किया, फर्स्ट
टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। उसके बाद है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। फिर बीएमआई। अब इससे ये मोर देन 3 फैक्टर्स वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो होता है वो क्या है, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। हमारे पास टाइप्स है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव थर्ड नेम से आइडिया हो रहा है कि इसने एसोसिएशन बतानी है कि टू वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन ज़रूर है, कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है, बट वो रिलेशनशिप कौन सा है, ठीक है, उनका काज का है या इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है, वो डिफाइन नहीं करता। जस्ट इसने ये बताना है कि इनके दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन ज़रूर है बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, बट ये इसको ये नहीं बताता कि ये काज का है या इफ़ेक्ट का है। अब देखें इसकी डेफिनेशन में क्या है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल इन अ स्टडी बट डू नॉट इंडिकेट दैट वेरिएबल काज एंड इफेक्ट एंड अदर वेरिएबल्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप तो बताएगा, ये तो बताएगा कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन है, ठीक है, बट ये डिफाइन नहीं करता कि वो काज का है या इफेक्ट का है अदर वेरिएबल्स पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका काज का इफेक्ट हो रहा है या कुछ और इफेक्ट है उसके ऊपर, तो वो ये डिफाइन नहीं करता। एसोसिएशन से आप याद रख लीजिएगा कि एसोसिएटिव मीन्स समथिंग एसोसिएशन है उसके पास, उसके साथ उसकी कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है, बट वो काज का है इफेक्ट का है ये नहीं पता, ठीक है। कैजुअल हाइपोथेसिस नेक्स्ट हमारे पास है। कैजुअल हाइपोथेसिस नेम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन काज एंड इफेक्ट। डेफिनेशन देखें इसकी, काज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। टू आर मोर वेरिएबल के दरमियान काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप डिफाइन करना क्या है, कैजुअल हाइपोथेसिस है। इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि स्मोकिंग काज लंग कैंसर, ठीक है। अब इसमें स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये काज क्या कर रहा है, कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्मोकिंग इसके अंदर क्या है, स्मोकिंग इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि हमारे पास जो लंग कैंसर है, जो लंग कैंसर है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मोकिंग के। अगर स्मोकिंग होगी उसके काज में, ठीक है। अब इसकी लंग कैंसर की काज क्या बनेगी, स्मोकिंग, और स्मोकिंग का इफेक्ट क्या हुआ, लंग कैंसर, ठीक है। तो ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो क्या है, कैजुअल हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऐसा हाइपोथेसिस जो रिलेशनशिप तो बताएगा टू वेरिएबल्स के दरमियान। हाइपोथेसिस हमने पढ़ा ही ये था कि ये टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट है जो टेस्ट भी हो सकता है, और टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है, वो हाइपोथेसिस होता है। तो जहाँ हाइपोथेसिस लगेगा इट मीन्स वो टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप तो ज़रूर है। अब वो रिलेशनशिप कैसा है, वो पीछे वर्ड है वो आपको बताएगा उसके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। अब है कि नॉन डायरेक्शनल, इट मीन कि कोई डायरेक्शन नहीं है उस हाइपोथेसिस की, ये नहीं बताता कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये तो बताएगा कि रिलेशनशिप है टू वेरिएबल्स के दरमियान, बट ये नहीं डिफाइन करेगा कि उसके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव, एक इंक्रीज हो रहा है या एक डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी इसके अंदर। ये नॉन डायरेक्शनल मीन नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, बट रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान। रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है बट डज नॉट प्रिडिक्ट इन नेचर, लेकिन उसकी नेचर नहीं डिफाइन कि वो पॉजिटिव है या रिलेशनशिप नेगेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप तो बता दिया कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का कोल्ड ड्रिंक के साथ रिलेशन ज़रूर है, ठीक है, बट अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं बताया। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ सेल्ड कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, इंक्रीज हो रही हैं, तो इट मीन्स वो पॉजिटिव रिलेशन था, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया, सिर्फ जस्ट इतना बताया है कि रिलेशनशिप है बिटवीन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई कि वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, या एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है।
ठीक, ये होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल नेम से आइडिया है आपको कि डायरेक्शनल मीन कि उसके अंदर अब क्या बताया होगा, रिलेशनशिप के साथ साथ उसके अंदर डायरेक्शन बताई होगी कि वो नेचर उसकी कैसी है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि स्टेट द नेचर, ठीक है। ये क्या देता है, नेचर बताता है कि वेरिएबल्स की एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वो क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नेचर मीन वो बताएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं कि अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है, ठीक है, डिक्रीज हो गया इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, और नंबर ऑफ सेल कोल्ड ड्रिंक क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही हैं, ये कम हुआ टेम्परेचर, और सेल क्या हो गई है कोल्ड ड्रिंक की, इंक्रीज हो रही है। अपोजिट रिलेशनशिप है, ये कम हुआ ये इंक्रीज हुआ, तो ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये टू और मोर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस आपने स्टैट में भी पढ़े होंगे कि अल्टरनेटिव में क्या था कि जो भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं, जो टू वेरिएबल्स आपने लिए हैं, उनके दरमियान कोई एसोसिएशन होना क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब इसको हम H1 से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन च्यूइंग ऑफ टोबैको एंड अकरेंस ऑफ ओरल कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ आ रही है कि च्यूइंग ऑफ टोबैको का च्यूइंग करने से ओरल कैंसर होता है। ठीक है, इनके दरमियान का रिलेशनशिप जो हमने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, वो क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। इसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इन डिटेल हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इसके अपोजिट है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, किसमें, नल हाइपोथेसिस में। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज अ नो रिलेशनशिप, यहाँ पे आएगा नो रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन च्यूइंग ऑफ टोबैको एंड अकरेंस ऑफ लोअर लिम्ब पैरालिसिस। ठीक है, अब टोबैको च्यूइंग से लोअर लिम्ब पैरालिसिस तो नहीं होता ना, इट मीन उन जो वेरिएबल हमने सेलेक्ट किए हैं उनके दरमियान कोई एसोसिएशन ही नहीं है। ठीक है, लोअर लिम्ब का टोबैको से कोई रिलेशन नहीं है, वो क्या है, नल हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने देखा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम पहले पढ़ चुके थे, आज हमने देखे हैं इसकी टाइप्स। ठीक, इसकी टाइप में सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स, एसोसिएटिव बाय कैजुअल, यहाँ पे आना था एसोसिएटिव वर्सेस कैजुअल रिलेशनशिप, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, स्टैटिस्टिकल या रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च को मैंने बताया अल्टरनेटिव भी हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और स्टैटिस्टिक को नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक, इसको H नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस ओनली सिंपली डिस्क्राइब करता है कि टू वेरिएबल के दरमियान एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ज़रूर होगा। ठीक है, वो है सिंपल। इसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि स्मोकिंग काज लंग कैंसर। ठीक है, टू वेरिएबल्स थे, जैसे स्मोकिंग था उधर से लंग कैंसर था, ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो क्या था, सिंपल हाइपोथेसिस। अब कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या था कि मोर देन टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अब एक इसमें इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है,
और जो जो बाकी मोर देन टू हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। उसके चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखा एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव मीन उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है, बट वो रिलेशनशिप किस टाइप का है ये नहीं मालूम। कैजुअल रिलेशनशिप में देखा कि काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमने देखा था स्मोकिंग, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट था, जिसका इफेक्ट किस पे हो रहा था, लंग्स पे। इफेक्ट क्या हुआ, लंग कैंसर। वन डायरेक्शन में हमने देखा था कि ऐसा हाइपोथेसिस जो रिलेशनशिप तो डिफाइन कर रहा है कि इसके दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन ज़रूर है, बट वो एसोसिएशन किस नेचर की है ये नहीं बताता, ठीक है। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिफाइन नहीं होता नॉन डायरेक्शनल में। और ये किस में एक्सप्लेन किया होता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में, जिसमें रिलेशनशिप के साथ साथ बताया होता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो इट मीन नेगेटिव रिलेशनशिप है। या एक के बढ़ने से दूसरा अगर भी इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लास्ट में हमने देखा रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ये हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। और ये हाइपोथेसिस जो होते हैं रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल देखी, टोबैको एंड अकरेंस ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का च्यूइंग ऑफ टोबैको के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो वो क्या है, रिसर्च। अगर नहीं है, अगर हम यहाँ पे हमने चेंज किया था नल हाइपोथेसिस के लिए, हमने यहाँ पे चेंज किया था, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन चूइंग टोबैको एंड अकरेंस ऑफ पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब की पैरालिसिस से च्यूइंग ऑफ टोबैको के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। ये क्या था, नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस ही यहाँ पे हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है कि ये जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं इनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं, ठीक है। अगर तो है तो इट मीन्स वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है हमारा हाइपोथेसिस, वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है। इसी को देखिएगा, इसको याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।